देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो यहाँ पे बल देख सकते हैं, वेग देख सकते हैं, विद्युत धारा और कार्य। तो यहाँ पे सही हो जाता है विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। बल भी भौतिक राशि नहीं है, वेग भी नहीं है, कार्य भी नहीं है। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो हर्ट्ज, वोल्ट, न्यूटन, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाता है, यानी शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो भौतिक में शक्ति का या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य यानी कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। तो P बराबर W/T होता है, शक्ति बराबर कार्य अपन समय होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति इकाई है एम्पियर की, वोल्ट की, कूलाम की, वाट की। तो यहाँ पे विद्युत शक्ति किसका है? शक्ति हम किसमें नापते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है वाट। यहाँ पे देखिए इसका डिस्कशन भी दिया गया है, यानी वाट डी सही होता है। बल का मात्रक देखिए, फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। यहाँ पे देख सकते हैं या बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान बटे त्वरण, यह बराबर एम ए इसका फार्मूला होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला देखिए, कार्य का मात्रक है जूल। तो न्यूटन डायन बल का हो जाएगा, वाट शक्ति का हो जाएगा, न्यूट्रॉन यानी जूल। ऑप्शन ए सही हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्य एक ऊर्जा अदिश राशि है, यानी जिसमें परिणाम होगा पर दिशा नहीं होगी, लेकिन जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है वो सदिश हो जाता है। सदिश का याद करने का टेक्निक होता है, अक्सर करके वो से शुरू रहता है, जैसे विस्थापन, वेग, बल, ये सब क्या है? संवेग, ये सारे आवेग, ये सब सदिश राशि हो जाते हैं। और अदिश राशि में परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती है। अगला है, आवृत्ति को मापा जाता है मीटर प्रति सेकेंड में, हर्ट्ज में, रेडियन में और वाट में। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हर्ट्ज में हम मापते हैं आवृत्ति को। अगला देखिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। यह एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है फराड, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? तो प्रतिरोध का ओम होता है और विद्युत प्रतिरोधकता यानी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का ओम प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, किसी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोधकता से उसे पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। प्रतिरोध का मतलब कि रुकावट, यानी विद्युत धारा के बीच में जो रुकावट आता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। वाला पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देता है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। विद्युत प्रतिरोधकता आर बराबर आर देख सकते हैं बराबर R/A/L हो जाता है, यानी आर सही A/L। आर पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम है। आप प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। L पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा की लंबाई है और ये धारा दिशा लंबवत पदार्थ के क्षेत्रफल वर्ग मीटर है। अगला इसमें देखिए, दिए गए विकल्प में से फैराडे धारिता को वोल्ट, विद्युत विभवांतर को एम्पियर, विद्युत धारा तथा धारा दिशा ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला देखिए, ओम मीटर का मात्रक है प्रतिरोध का केवल ओम होता है, चालकता का, प्रतिरोधकता का और आवेश का। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन सी, यानी प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। अगला प्रकाश वर्ष है दूरी की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाता है, यानी दूरी का मात्रक है। ऑप्शन ए सही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। यहाँ पे प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो यहाँ पे कौन सा सही? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। प्रकाश हमेशा क्या मापता है? दूरी मापता है। यहाँ पे देखिए, प्रकाश वर्ष होता है तो वह वर्ष जिसमें सूर्य
सूर्य से कोई रिलेटेड देखिए, वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो ऊर्जा की, तीव्रता की, उम्र की, दूरी की। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है दूरी की। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है, तो यहाँ पे दूरी की। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगला, प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अगला ये देखिए सारे पेपर में मतलब रिपीट हुए हैं। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरी विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किमी में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः उन्हें AU यानी यहाँ पे देखिए एस्ट्रोनोमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो, बी सही हो जाता है, 3.25 प्रकाश वर्ष। यहाँ पे देख सकते हैं कि पारसेक यहाँ पे पार्लिपिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश मात्रक है दूरी का। अगला क्वेश्चन देखिए, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी सेंटीमीटर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। यहाँ पे देखिए सॉल्व भी किया गया है। अगला देखिए, 1 नैनोमीटर होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगला देखिए, नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है जो 1.0 × 10⁹ मीटर के समतुल्य होती है। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। यहाँ पे देखिए नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। इसे नैनोमीटर संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर का 1 अरबवां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर में विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा मापने की एक इकाई है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरों से बाहर निकल जाते हैं। अगला है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो उत्पादित किया जाता है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। अगला देखिए यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन, तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का होता है न्यूटन, कार्य का होता है जूल और आवेग का होता है न्यूटन प्रति सेकेंड। तो यहाँ से आप इसका मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो कार्य का जूल होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, बल को न्यूटन में और दाब को पास्कल में नापा जाता है। डायन बल का हो जाता है, तो यही आप लोग का गलत है। देखिए यहाँ पे दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डायन होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो विकृति का मात्रक नहीं होता है, प्रतिबल का होता है, बल का होता है, दाब का होता है, लेकिन यहाँ पे विकृति का नहीं होता है। किसी वस्तु के बीमा में आए परिवर्तन और उसे वस्तु में मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसको कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पे सूची मिलान करने के लिए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाट, नॉट, नॉटिक मील और कैलोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कैलोरी में हम किसको नापते हैं, ऊर्जा को, वाट को शक्ति में, नॉटिक मील यहाँ पे नॉट और इसमें समुद्री जहाज और नौ संचालक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे
शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नाट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिलान करने वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है। जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट और कैलोरी। तो जूल का क्या हो जाएगा, कार्य को जूल में, एम्पियर को, यहाँ पे भी एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा को, वाट शक्ति को, वोल्ट विभवांतर को और कैलोरी ऊर्जा को यानी ऊष्मा को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऑप्शन ए सही हो जाता है। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, एम्पियर वाट का है, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो नॉट में जहाज की चाल मापी जाती है। नॉटिक मील में नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापी जाती है और प्रकाश में समय मापने की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापने की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रश्नगत अन्य युग्म सम्मिलित है। अगला देखिए, एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या होती है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, ऊर्जा, वेग। यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन ए। तरंग दैर्ध्य मापने को एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति का सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। यहाँ पे देखिए, मिलान करने के लिए पूछा गया है। उच्च तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में, दाब को पास्कल में, ऊर्जा को जूल में, तो उच्च वेग का मैक में, यानी यहाँ पे पूरा सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए, द्रव यांत्रिक यानी फ्लूइड मैकेनिज्म के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु का वेग तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है, अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, तो पास्कल का दाब होता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो यहाँ पे 10⁻1/1000 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। यहाँ का इसका डिफिनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को। अगला देखिए, 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, इसे म्यूट से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन में इतना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। तो डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। अश्व शक्ति की इकाई, समुद्री मील 900 चालन की दूरी और सेल्सियस किसका होता है, ऊष्मा की इकाई। अश्व शक्ति वाट, यानी ये इसमें क्या होता है, हर्ष वाट हो जाता है, लेकिन ये क्या गए, शक्ति की इकाई, और सेल्सियस को ऊष्मा की इकाई। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सुमिलित नहीं है, तो सेल्सियस में ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला देखिए, सेल्सियस ताप को मापने की इकाई है। यहाँ पे क्या दिया है, ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है, लेकिन ताप को यानी सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में ताप को मापा जाता है। तो सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मापन जूल प्रति सेकेंड होता है या वाट होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के समतुल्य होती है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी, वाट। तो यहाँ पे ये तीनों सही है, वाट सही नहीं है, वाट शक्ति का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट शक्ति के मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। वाट 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से नहीं है, तो सेंटीग्रेड, कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्ग और जूल, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, जहाँ जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। यहाँ पे 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 सेंटीमीटर।
तो यहाँ 1000 मीटर, तो यहाँ पे सही हो जाता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। दूरी के मापने की SI मात्रक मीटर होता है। यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम भी बराबर होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। यहाँ पे आप देखिए द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयों मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेम्टोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पास्कल इकाई है तो पास्कल दाब की इकाई होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब की इकाई क्या है? देखिए दाब की इकाई होती है न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो दाब का सूत्र क्या होता है? P बराबर F/A। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा सही हो जाएगा? तो बल का न्यूटन हो जाएगा और वर्ग मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए सही हो जाता है आप लोग का। तो यहाँ पे इसका देखिए ऑप्शन ए, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक है किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम मिमी, किलोग्राम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि दाब P बराबर F/A होता है। तो बल का न्यूटन हो जाएगा और यहाँ पे एरिया का वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम बल वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्रायः किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर से ही निरूपित किया जाता है। दाब का एक अप्रचलित इकाई है। यह SI प्रणाली का अंग नहीं है। दाब का वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल है। परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या होती है? तो बार होता है। यहाँ पे देखिए वायुमंडल दाब का गैर SI मात्रक बार है, जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे SI मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है 1.0 बार के। यहाँ पे देख सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो बल अदिश है। सदिश राशि अदिश पूछा है, इसमें कौन सी है? तो बल, जो आप लोग को ट्रिक बताई थी कि जो व और प से शुरू होता है अक्सर करके वो सदिश होता है। तो बल सदिश है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है। लेकिन दाब क्या है? दाब और विद्युत धारा अदिश है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण बल, वेग। देखिए यहाँ पे सदिश राशियां बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। तो विद्युत विभव सदिश राशि नहीं है, विद्युत विभव अदिश राशि है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, केवल पहला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग होता है, तो 159 लीटर। देखिए पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं। लंबाई का न्यूनतम इकाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मी मीटर। अगला देखिए, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6, नैनो में 10⁻⁹ मीटर, एगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर, तो फर्मी में 10⁻15 मीटर। अगला देखिए क्वेश्चन, ये आप लोग के एक चैप्टर से है। अगर आपने इसका अगर थ्योरी ऊपर पढ़े हैं थोड़ा सा और इसको आप लगा रहे होंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। और देखिए पढ़ने से अपनी थ्योरी आप कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस करना ज़रूर, मतलब सब्जेक्ट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप लोग को पता चले कि इस चैप्टर से हमें कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यूसक, बाइट, रिएक्टर, बार। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, आपको मिलान कराना है। तो रिएक्टर किसका? भूकंप की तीव्रता को, बाइट क्या होता है? प्रवाह की दर को, कंप्यूटर क्यूसेक, बार या कमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आप लोग का कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी। तो देखिए जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचनाओं का एक इकाई है। रिएक्टर भूकंप की तरंग की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब को इकाई
है यह 100 किलो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यूसेक में जल के बहाव को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन बी यानी डाप्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डाप्सन इकाई यहाँ पे 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। आगे देखिए, तो ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे आप लोग के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मापक यंत्र एवं